एमईए बोले कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा पासपोर्ट एक्ट 1967 में भी यही रही था प्रावधान। दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर कार्रवाई शुरू, मौके पर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जीटीए की कार्रवाई शुरू। अरुणाचल समेत उत्तर पूर्व के कई राज्यों में मानसून ने मचाई तबाही, पहली बारिश में ही मुंबई के गले तक पानी, रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब, मौसम विभाग की रेड वार्निंग। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस और इसके साथ ही डैनिक्स अधिकारियों का तबादला हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 23 आईएएस और इसके साथ ही डैनिक्स अधिकारियों का फेरबदल हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस और डैनिक्स अधिकारियों का तबादला हुआ है और अब बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। जहां दिल्ली सरकार ने हाल ही में कई प्रशासनिक फेरबदल किए और इसमें ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन 23 आईएएस और डैनिक्स अधिकारियों का तबादला हुआ है। बड़े प्रशासनिक फेरबदल की यह खबर, जहां बड़े पैमाने पर बदलाव और नई नियुक्तियां शामिल है। और इन बदलाव की बात कर ले तो तबादलों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सरकारी कामकाज को गति देना है। और ऐसे में बड़ा फेरबदल, 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। तो दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां प्रशासनिक फेरबदल में नई नियुक्तियां शामिल हैं, बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। उन तबादलों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सरकारी कामकाज को गति देना है। ये बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 23 आईएएस और डैनिक्स अधिकारियों का तबादला हुआ है। प्रशासनिक फेरबदल जिसमें नई नियुक्तियां शामिल है, बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है, जहां 23 आईएएस और डैनिक्स अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव और नई नियुक्तियां शामिल है। इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सरकारी काम काज को गति देना है। तो बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किए हैं, 23 आईएएस और डैनिक्स अधिकारियों का तबादला हुआ है और इन तमाम अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव और नई नियुक्तियां भी शामिल है। इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सरकारी कामकाज को गति देना बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 23 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं और दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने बड़ा प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल करते हुए 23 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे।
और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस और डैनिक्स अधिकारियों का तबादला हुआ है, क्या कुछ जानकारी? दिल्ली में जो सुधार को देखते हुए जो तमाम अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें जिस आपने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और डैनिक्स DANAIPS अधिकारियों के तबादले किए गए। सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी की, जब कुछ अधिकारियों के प्रभाव में बदलाव किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आधिकारिक आदेश के अनुसार विपुल पाठक IAS 1992 बैच के जो अधिकारी, उन्हें मुख्य सचिव समाज कल्याण तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव SC ST OBC का प्रभार दिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव WCD का प्रभार सौंपा। वहीं नवीन कुमार चौधरी जो IAS हैं, जो 1994 बैच के अधिकारी हैं, उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव INFS के साथ साथ जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव GAD का प्रभार दिया गया। इसके अलावा पांडुरंग के पूर्णे जो IAS अधिकारी है 2004 बैच के, उन्हें जो है सचिव भूमि और बनाया गया। इसके साथ ही साथ आयोग के श्रम और सचिव सहकारिता का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। परिवहन विभाग के संदर्भ में जितेंद्र यादव IAS 2010 बैच के जो MD DTC थे, उनको जो सचिव IP का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके साथ साथ परिवहन विभाग में विशेष आयोग के प्रभार समिति सरजीत कुमार सिंह IAS 2011 बैच को विशेष सचिव CMO, इसके साथ ही साथ विशेष सचिव वित्त और MD SRBC का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सचिन राव IAS 2014 बैच जो है विशेष सचिव गृह, इसके अलावा विशेष सचिव प्रधान निदेशक DFS का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। प्रशासनिक आदेश 251 के तहत डैनिक्स अधिकारियों को भी बड़े स्तर पर कार्यक्षेत्र बदलेंगे। राजस्व विभाग के SDM स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। इसमें यश पाल SDM पड़पड़गंज को SDM पटेल नगर स्थानांतरित किया गया, जबकि सरयू कुंदों को SDM मुख्यालय से दक्षिण पुलिस शिकायत प्राधिकरण सचिव बनाया गया। वहीं पंकज राय को SDM द्वारिका से अधीक्षक कारागार के रूप में तैनात किया गया। प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट हस्तांतरित किए गए अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नए पद का जो है पदभार ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, जो इतने बड़े स्तर पर देखिए प्रशासनिक फेर बदल हुआ है, ऐसे में सवाल ये है जो तबादला हुआ है वो प्रशासनिक जरूरतों के तहत हुआ है या इसके पीछे कोई विशेष रणनीति है? प्रशासन का जो आदेश है उसके अनुसार ये कहा गया कि प्रशासनिक कार्यों में जो सुधार के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए जो है ये तबादले किए गए हैं। अब इस फेरबदल का दिल्ली सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कुछ कार्यों में तेजी लाने के लिए तमाम जो अधिकारी तमाम ऐसे चीजें होती हैं जो काफी दिनों से एक पद पर तैनात होते हैं या कुछ का प्रमोशन होता है, उन्हीं के तहत ये तबादले किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा पासपोर्ट। पासपोर्ट एक्ट 1967 में भी यही प्रावधान था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पासपोर्ट को नागरिकता नहीं माना। कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा पासपोर्ट। ये बड़ी जानकारी, जहां पासपोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पासपोर्ट को नागरिकता नहीं माना। कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा पासपोर्ट। पासपोर्ट एक्ट 1967 में भी ये प्रावधान था। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा पासपोर्ट। पासपोर्ट एक्ट 1967 में भी यही प्रावधान था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पासपोर्ट को नागरिकता नहीं माना है। तो पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किए जाने वाला यह एक यात्रा दस्तावेज है। स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, की बड़ा बयान जहां बताया गया है कि पासपोर्ट को लेकर कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं है। बिल्कुल, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को लेकर जो है अभी जो है नया एक
नई बात कही। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट एक मात्र यात्रा दस्तावेज है, अलग की जो है राष्ट्रीय नागरिकता का प्रमाण पत्र। इसको लेकर काफी पहले जो कंफ्यूजन थी उसको लेकर जो है विदेश मंत्रालय ने आश्वस्त कर दिया कि पासपोर्ट जो है नागरिकता का अंतिम प्रमाण या सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल होने वाली जो भ्रांतियां थी उसको लेकर विदेश मंत्रालय आश्वस्त कर दिया। पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यह नागरिकता निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं है। सरकार ने पासपोर्ट और मोबिलिटी इकोसिस्टम के विस्तृत ब्रीफिंग के दौरान यह स्पष्टीकरण दिया। अधिकारियों ने जोर देकर दावा किया कि पासपोर्ट भारतीय नागरिक को दिया जाता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान करना, विदेश में पहचान स्थापित करना। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि पासपोर्ट को नागरिकता भारतीय नागरिक को जारी किए जाते हैं, लेकिन दस्तावेज के प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सक्षम बनाना, विदेश में इसकी पहचान स्थापित करना है। इससे पहले आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कई अन्य दस्तावेजों को भी प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने पर सवाल उठ चुके हैं। वहीं अब इस विषय पर मशहूर वकील और राजनीतिज्ञ कपिल सिब्बल, मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है तो कौन सा दस्तावेज साबित करेगा कौन भारतीय नागरिक है। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर जो है बीएलओ जो बूथ लेवल अधिकारी होते थे, किसी जो नागरिकता का शक करते थे तो उसका वोट देने का अधिकार खेल सकते थे। बिल्कुल, देखिए विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट को लेकर यह स्पष्टीकरण जारी करने की जरूरत पड़ी। ऐसे भी सवाल है कि क्या यह स्पष्टीकरण किसी कानूनी मामले या विवाद के बाद जारी किया गया है? जी, जो है विदेश मंत्रालय के कार्यक्रम था, वहाँ पर उठे सवाल को लेकर जो विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट जो है मात्र केवल दस्तावेज है। में इस मुद्दे को लेकर क्या कोई भ्रम था जिसे लेकर सरकार स्पष्ट करना चाहती हो? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कंवल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार एनसीईआरटी की किताब में इमरजेंसी का जिक्र। एनसीईआरटी की नई किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल। 9वीं की किताब में इमरजेंसी पर अध्याय शामिल। ये बड़ी जानकारी, जहां 9वीं की किताब में इमरजेंसी पर अध्याय शामिल किया गया है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 9वीं की किताब में इमरजेंसी का अध्याय शामिल किया गया है। पहली बार एनसीईआरटी की किताब में इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी की नई किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एनसीईआरटी ने अपनी नई कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में पहली बार 1975 के आपातकाल को शामिल किया है। इस अध्याय में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की निलंबन, प्रेस सेंसरशिप और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले जन आंदोलन का विस्तार से जिक्र किया गया है। 1970 के दशक में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ जन आंदोलन को इसका कारण बताया गया। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जून 1975 में आपातकाल की घोषणा, अधिकांश मौलिक अधिकारों के निलंबन और प्रेस पर सेंसरशिप का विवरण है। बिहार और गुजरात में छात्रों और नागरिकों को संगठित करने में जयप्रकाश नारायण की भूमिका को भी प्रमुखता से यहां पर दिखाया गया है। 1977 के चुनाव में सत्ताधारी दल की हार को भारतीय लोकतंत्र की ताकत और प्रक्रिया की जीत के रूप में भी इस किताब में रेखांकित किया गया है। तो पहली बार एनसीईआरटी की किताब में इमरजेंसी का जिक्र किया गया है, जहां एनसीईआरटी की नई किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल किया गया है। 9वीं की किताब में इमरजेंसी पर अध्याय शामिल किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एनसीईआरटी ने अपनी नई कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में पहली बार 1975 के इमरजेंसी को शामिल किया है और इस अध्याय में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की निलंबन, प्रेस सेंसरशिप और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले जन आंदोलन का विस्तार से जिक्र किया गया है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जून 1975 में आपातकाल की घोषणा, अधिकांश मौलिक अधिकारों के निलंबन और प्रेस पर सेंसरशिप का विवरण है। बिहार और गुजरात में छात्रों और नागरिकों को संगठित करने में जयप्रकाश नारायण की भूमिका को भी इस किताब में दर्शाया गया है। वही 1977 के चुनाव में सत्ताधारी दल की हार को भारतीय लोकतंत्र की ताकत और प्रक्रिया की जीत के रूप में रेखांकित किया गया है। तो एनसीईआरटी की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल किया गया है। पहली बार इमरजेंसी का जिक्र किया गया है एनसीईआरटी की किताब में। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब पीएम मोदी ने वेनेजुएला भूकंप त्रासदी पर दुख जताया है। वेनेजुएला हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रार्थना की है। संकट की घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़ा है भारत। पीएम मोदी का ये बड़ा बयान, हर संभव मदद देने को तैयार भारत। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद का हाथ बढ़ाया है और कहा कि हर संभव मदद देने को भारत तैयार है। ये बड़ी जानकारी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में हादसों पर मृतकों के साथ अपनी शोक संताप व्यक्त की है। पीएम मोदी ने वेनेजुएला भूकंप त्रासदी पर दुख जताया। वेनेजुएला हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। और वेनेजुएला में भूकंप से तबाही पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। वेनेजुएला में आए 2 बड़े भूकंप बहुत जबरदस्त थे। वेनेजुएला में मौतों की संख्या विनाशकारी है। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया है। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान। वेनेजुएला में आए 2 बड़े भूकंप बेहद जबरदस्त थे और ऐसे में एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार तमाम देश वेनेजुएला के लिए मदद की हाथ बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मदद की लिए हाथ बढ़ाया है। इसके साथ ही अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ये बड़ी जानकारी, जहां वेनेजुएला में भूकंप से तबाही पर ट्रंप का ये बड़ा बयान। वेनेजुएला में आए 2 बड़े भूकंप बहुत जबरदस्त थे। वेनेजुएला में मौतों की संख्या विनाशकारी। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वेनेजुएला में भूकंप से तबाही के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया, साथ ही मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। और आगे बढ़ेंगे, जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का बड़ा बयान सामने आया है। भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं। सनाए ताकाइची अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई है। हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं। सनाए ताकाइची बचाव राहत कार्यों के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से भारी तबाही मची हुई है और ऐसे में भारत, अमेरिका के साथ साथ तमाम देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाई है। ये बड़ी जानकारी, जहां जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का ये बड़ा बयान सामने आया है। भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है।
सनायत ताकाईची ने कहा। इसके साथ ही अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई है। हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं। राहत बचाव कार्यों के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से भारी तबाही के बाद लगातार तमाम देश मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिजनों के साथ श्रद्धांजलि व्यक्त की। इसके साथ ही मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अमेरिका समेत कई देश लगातार मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।